कक्षा 7 गणित में प्रश्नावली 7.2 का छठवां सवाल आज हम लोग हल कर रहे हैं कि जूही एक वॉशिंग मशीन रुपया 3,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। ठीक है, उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी ये ज्ञात करना है। तो क्या क्या दिया है पहले वो लिख लीजिए। तो दिया है विक्रय मूल्य, यानी कि 13,500 रुपये में बेचा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया है रुपया 13,500। ठीक है, और हानि उठा देगी, मतलब उसको जो है जो हानि हुई वो भी लिख लीजिए। तो हानि क्या है, प्रतिशत में दिया हुआ है, तो हानि प्रतिशत है ये 20%। ठीक है, हानि प्रतिशत दिया है 20%। वो कितने में खरीदी थी, कितने में खरीदी थी मतलब क्रय मूल्य हमें नहीं पता है, यही ज्ञात करना है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य नहीं पता, जो चीज नहीं पता रहती तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कल्पना करते हैं कि माना वह x रुपए है, तो माना क्रय मूल्य x रुपए है। ठीक है, माना क्रय मूल्य x रुपए है, और जब x रुपए क्रय मूल्य है तो अब इसका क्या निकाल लीजिए, हानि प्रतिशत। ठीक है ना, मतलब अब आपको क्रय मूल्य पता हो गया x, विक्रय मूल्य और ये, तो इसमें हानि क्या होती है, हानि कब होती है, हानि जब होती है जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया जाता है ना। जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो हानि जो है क्या कह दिया है, क्रय मूल्य का 20%, यानी 20% का हार, मतलब जितने में उसने खरीदी थी उसमें 20% का घाटा हुआ है बेचने पर। तो कितना है, क्रय मूल्य का 20%, ये तो घाटा हुआ है उसको, तभी तो विक्रय मूल्य ये लिखा है। तो क्रय मूल्य माने x का 20%, x का 20% मतलब x गुणे 20/100, एक शून्य एक शून्य, और दो पंचे दो एकम दो, दो पंचे 10, यानी कि x/5 ये रुपए आ गया। ठीक है, ये रुपए x/5 रुपए आ गया हानि। अब हानि जो है जब इतना है तो अब आप जो है विक्रय मूल्य क्या था उस वक्त था विक्रय मूल्य कैसे निकालते थे, क्रय मूल्य जो था उसमें जो घाटा हो गया है वो कम कर दीजिए। विक्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य में से जो हानि है वो कम कर दीजिए, है ना। और जो ये जो हानि निकाला था ना, ये हानि प्रतिशत इस तरह निकला था। ठीक है ना, 1/5। तो क्रय मूल्य कितना था x, और हानि अभी अभी कितना निकाला है x/5, और विक्रय मूल्य कुल कितना दिया हुआ था पहले से ही 13,500। ठीक है, तो आप एक काम करें, इससे इसको घटा दीजिए, मतलब 1/1 लगा लीजिए, तो ये बन गया 5, तो ये बन जाएगा 1 पंचे 5, तो ये बन जाएगा 5x ऋण x, अर्थात ये बन गया 4x/5। ठीक है, और 4x/5 बराबर 13,500। तो आप एक काम करो, 4x/5 को इधर ले लो, 13,500 को उधर कर दो। 4x/5 बराबर 13,500। ठीक है, एक ही बात है, पूरा का पूरा पद इधर ले लो, इसका पूरा पद इधर ले, क्योंकि बाएं तरफ जो है x वाला यानी चर वाला पक्ष रख लेते हैं। तो बन गया 4x बराबर 13,500, और ये 5 का ऊपर गुणा हो गया। ठीक है, पक्षांतर से अब क्या करें, 4 का इधर भाग दे दीजिए, तो x बराबर 13,500, इधर 5 का गुणा और 4 का भाग हो जाएगा। 4 का भाग दे दीजिए तो कितनी बार जाएगा, तो 4 3 12, और 15 4 3 12, 4 एक मिनट, 4 एकम 4, 4 3 12, और एक बचा 15, 4 3 12 फिर से, और अभी बचा 3,
तो बन गया 30, 4 सत्ते 28 और 2 बचे 4 पंचे 20, 33 75, यानी आ गया 3375 और गुणे 5, 5 का गुणा कर दीजिए। 5 पच्चे 25 की 5 हासिल का 2, 5 सत्ते 35, 2 37 की 7, 5 3 15, 3 18 और 5 3 15 और 1 16, 16,875 रुपए का उसका क्रय मूल्य था। यानी कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य निकल आया 16,000 रुपए का चिन्ह 875 रुपए, ये ज्ञात करना था। ठीक है, अब लेते हैं 7वां नंबर। अब इसका 7वां प्रश्न है कि चाक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 है या होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी एक कोई चाक पाउडर है, जैसे ये खड़िया चाक की बनी होती है, तो इसमें जो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। हल क्या क्या दिया है, तो इसमें दिया है अनुपात, चाक पाउडर में अनुपात, ऐसे लिख लीजिए। चाक पाउडर में अनुपात किसका किसका है पहले ये लिख लेते हैं। तो ये है एक तो कैल्शियम, फिर है कार्बन, तो ये कार्बन लिख लिया, और इधर दिया हुआ है ऑक्सीजन, तो ये भी लिख लीजिए। इतनी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, कैल्शियम जो है कितना है 10%, ये 10, और कार्बन है 3 और ये है ऑक्सीजन 12, जो जिसे रूप में लिखा उसी को लिख दिया। अब इनका क्या करेंगे, इनका योग कर लीजिए पहले, अनुपातों का योग। तो अनुपातों का योग निकाल लेते हैं। अनुपातों का योग कितना है 10:3:12, तो 12 3 15 10 25, इनका योग आ गया 25। ठीक है, अब कार्बन का भाग निकालने, क्योंकि कार्बन की प्रतिशत मात्रा है तो कार्बन का भाग निकालते हैं। कार्बन का भाग जो है 3 है और कुल 25 में से, तो बन जाएगा 3/25 भाग, मतलब ये कार्बन का भाग आ गया। अब क्या करना है, कार्बन को प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो इस भाग का प्रतिशत, कार्बन का प्रतिशत, यानी कार्बन का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जो कार्बन का भाग है यानी 3/25, इसमें क्या करना है 100% का गुणा कर देना है। 100% का गुणा कर दीजिए तो प्रतिशत में बदल जाता है। ठीक है, 100% का मतलब होता है 100/100, है ना। किसी चीज को गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे अंश में, तो उससे उसका मान प्रभावित नहीं होता है। तो 3/25 में 100% का गुणा कर देने से इसमें कोई अंतर पड़ेगा नहीं, लेकिन ये प्रतिशत में जरूर बदल जाएगा। तो बन गया 3 × 100/25, यानी 25 एकम 25 और 25 चौके 100। ठीक है जी, और प्रतिशत का चिन्ह भी लगा दीजिए। तो 4×3 12%, यानी कि उसमें जो है, जो ये चाक है इसमें कार्बन 12% मिला हुआ है। इसी में इसी क्वेश्चन को मिलाते हुए दूसरा प्रश्न भी है, तो इसको क्लीन करके दूसरा प्रश्न लिखते हैं, उसको हल करते हैं। अब इसी का जो दूसरा पार्ट इसी में शामिल किया था कि चाक की एक छड़ी में, जैसे ये चाक है, ये एक छड़ी हो गई ना, कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है। अब ये कह रहे हैं इसकी में जो 3 ग्राम मात्रा है, तब इसका भार बताना है, यानी इसका कुल भार कितना है। और उसमें अभी ये पहले पार्ट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो ये थी, ये प्रतिशत मात्रा भी अभी हम लोगों ने 12% निकाली है। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, तो इसको यहाँ पर इसका आंसर इसमें ऐड होगा। तो इसमें इसका भार पता करना है। तो इसका भार पता करने के लिए मान लेते हैं कि इसका भार माना कार्बन छड़ी का भार माना
कार्बन छड़ी, यही चौक की बात हो रही है, छड़ी का भार x ग्राम, उसमें ऐसे लिखा था, आप भी इसे लिख लीजिए, x ग्राम है, अंग्रेजी में लिखा, ठीक है। तो x ग्राम है, और x ग्राम कुल कितना है, 12% के बराबर है ना। x ग्राम कितना है, 12% के बराबर। तो x का 12%, तो हम क्या लिखेंगे, x का 12%, क्यों, क्योंकि ये छड़ी में कुल कितनी मात्रा है, प्रतिशत में 12 है, और वो बता रहे हैं उसका भार कुल कितना है, मतलब ये जो कार्बन का मात्रा है, कार्बन का मात्रा है वो 3 ग्राम, ये बता रहे हैं। तो अब जो 3 ग्राम किसमें उसका जो इस 12% का मात्रा है, अब टोटल इसमें कितना है ये बताना है। तो x का मतलब होता है गुणा 12% का मतलब होता है 12/100 और बराबर 3। ये क्लियर हो गया। तो इसका पक्षांतर कर दीजिए। तो x बराबर 3 गुणे इधर 100 और इधर आ जाएगा 12। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, ऊपर बचा 100 और नीचे बचा 4, अभी भी x है। तो 4 एकम 4 और 25 चौके 100, यानी x बराबर 25। और ये काहे में आता है, ये भार है, भार किस में आएगा, ग्राम में। तो अंत में आप यहाँ चाहे जीएम भी लगाते चले, ग्राम, तो यानी कि ये 25 ग्राम, यानी कि कार्बन क्या बोलते हैं, ये छड़ी का भार 25 ग्राम है, यानी कि छड़ी का भार बराबर 25 ग्राम। तो ये रहा इसी का दूसरा प्रश्न।